आज की कहानी है बिना नाक वाली पत्नी। हस्तिनापुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का नाम चंद्रिका था। रीमा का जन्म से ही नाक नहीं था। इस बात को लेकर उसके परिवार के सभी लोग बहुत चिंतित रहते थे। इसी कारण रीमा घर से बाहर नहीं निकलती थी। रीमा शरीर से बहुत ही सुंदर थी। रीमा धीरे धीरे 16 वर्ष की हो गई। अब चंद्रिका जी रीमा की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन एक शादी मिली। लड़के के पिता का शर्त था कि हमें 6 लाख दहेज चाहिए। लड़की कैसे भी हो चलेगा। चंद्रिका सारी बात सुनने के बाद घर आकर अपने बीवी को सारी बात बताई। वह भी मान गईं। रीमा की शादी फिक्स हो गई। एक दिन लड़के वाले रीमा को देखने आए। रीमा घूंघट कर रखी थी। लड़का बहुत ही सुंदर था। उसने कहा कि मैं लड़की का मुंह देखूंगा तभी इससे विवाह करूंगा। पर लड़के के पिता ने मना कर दिया। कहा कि तुम ऊपर से ही देख लो। मुंह देखने से क्या होगा। जब ऊपर सब ठीक है तो मुंह भी ठीक ही होगा। रीमा के पति का नाम राहुल था। अब तो दोनों की शादी भी हो गई। पर राहुल को सीमा का मुख दिखने को नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी शादी को 6 महीने हो गए। रीमा घर का पूरा काम बखूबी करती। घर के पूरे लोगों का खूब ख्याल रखती। पर किसी ने भी रीमा का मुख नहीं देख पाता। आस पड़ोस के लोग कहते, रीमा अब तो तुम पुरानी हो गई हो। अब तक क्यों इतना घूंघट करती हो। पर रीमा बहाना बनाकर मना कर देती। अब तो राहुल के दोस्तों ने भी राहुल से कहने लगे कि राहुल, लगता है तुम इस जन्म में अपने पत्नी का मुख नहीं देख पाओगे। और खूब हंसते। अब तो राहुल को भी गुस्सा आने लगा। रात में जब राहुल घर आया तो रीमा से बोला कि रीमा, घर पर कोई नहीं है। तुम अपना पल्लो ऊपर करके काम करो। तो रीमा बोली, अरे नहीं, पापा जी पड़ोस में ही गए हैं, आ जाएंगे। अब तो राहुल को शक होने लगा। उसने रात में सोने का बहाना बनाकर चद्दर ओढ़कर लेट गया। रीमा भी घर का सारा काम करके सो गई। राहुल ने देखा रीमा अब गहरी नींद में आ गई है तो राहुल उठा और रीमा का पल्लो उठाकर उसका मुख देखा। मुख देखते ही राहुल के पैरों तले जमीन हिल गया। अरे यह क्या, इसके तो नाक ही नहीं है। उसने गुस्से से अपने पिताजी के कमरे में गया और उनको जगाकर बोला, पिताजी, रीमा का नाक नहीं है। उसके घर वाले हम लोगों को धोखा दिए हैं। उसके पिताजी बोले, क्या हो जाएगा, बहू के पास नाक नहीं है तो। उसके घर वाले 6 लाख दहेज दिए थे। तुमको याद है ना। राहुल बोला, तो क्या आपको पता था कि मेरी शादी बिना नाक वाली लड़की से हो रही है। राहुल के पिताजी बोले, हाँ, तभी तो तुम्हें दहेज में 6 लाख रुपए मिले। नहीं तो तुम किस काम के हो, कोई काम धंधा तो करते नहीं हो। और रीमा में क्या कमी है, घर को इतने अच्छे से संभाल रही है। राहुल ने कहा, नहीं पिताजी, मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूँगा। राहुल के पिता ने बहुत समझाया पर राहुल नहीं माना। अब तो राहुल रीमा से बात करना भी पाप मानने लगा। रीमा रोती रही कि मुझे मत निकालो, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। पर राहुल नहीं माना। रीमा को घर से निकाल दिया। अभी रीमा को घर से गए 2 महीने ही हुए थे कि पूरे पृथ्वी पर महामारी आ गया। यह बीमारी नाक से सांस लेने वालों में फैल रहा था। धीरे धीरे राहुल के गांव में भी यह बीमारी फैल गया। सभी इस महामारी की चपेट में आ गए। पर रीमा को यह बीमारी नहीं हुई थी क्योंकि उसके पास तो नाक ही नहीं था। जब उसको पता चला कि राहुल बहुत बीमार है तो रीमा भागती भागती राहुल के घर आ गई और उसका
उसके पिता का और गांव वालों का खूब सेवा की। 60-70 दिनों के कड़ी मेहनत के बाद सब ठीक हो गए। गांव के सरपंच ने रीमा के सेवा भाव से खुश होकर उसको सम्मानित किया। राहुल तो अपने किए पर बहुत ही पछता रहा था। उसने रीमा से माफ़ी मांगी। उसने कहा, रीमा, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, पर तुमने बदले में हम सबका जान बचाई। सच में तुम मन से बहुत ही अच्छी हो। प्लीज़ सब भुलाकर तुम मेरे साथ रहो। जो जो रीमा का मजाक उड़ाए थे, सब ने रीमा से माफ़ी मांगी। रीमा सबको माफ़ कर दिया और राहुल के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।